नमस्कार, आप हैं गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। तेजस्वी यादव ने मॉनसून सत्र को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कल से मॉनसून सत्र की बैठकों में महागठबंधन के विधायक शामिल नहीं होंगे। बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब पूरे सत्र के लिए विपक्ष ने वर्कआउट की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने आज जो प्रस्ताव सदन में रखा था उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। वो चाहते हैं कि विधायकों की पिटाई के मसले पर सदन में चर्चा हो। चर्चा होने से बात भी साफ होगी कि पूरे मामले में किसकी गलती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे से भाग रही है। कल हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके सभी विपक्षी दलों ने आग्रह किया था कि जो काला दिन 23 मार्च को जो घटना हुई थी उसको लेके कम से कम बहस चर्चा कराई जाए, जिसमें सब पार्टी को अपने तरीके से बोलने का मौका मिलता, टाइम अलॉट होता। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हाउस सदन चले। और पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा आसन ने कहा वैसा हम लोगों ने किया। कल भी जब हम खड़े हुए प्रस्ताव के लिए तो आसन ने कहा कि आपको प्रस्ताव रखने का मौका मिलेगा, लेकिन आज शोक है, इस वजह से आप कुछ नहीं कर सकते। कल कीजिए। हमने कल लिखित में भी नियमावली का हवाला देते हुए प्रस्ताव रखने का मौका मांगा, जो आज सदन में अस्वीकृत किया गया और सुझाव के रूप में कि आप ऐसे ही बोल लीजिए, लेकिन प्रस्ताव रखने का मौका आपको अस्वीकृत किया जाता है। अब नेता विपक्ष के सब लोग एक सुर से मांग कर रहे हैं इतनी छोटी सी बात को लेकर के कि बहस होनी चाहिए। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। और बहस और चर्चा से वही लोग भागते हैं जिनके मन में बेईमानी होता है या जिन्होंने गलती की होती है, यानी सत्ता पक्ष भाग रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आरोप भी लगाया कि विधानसभा के अध्यक्ष सरकार की कठपुतली बनकर रह गए हैं। सरकार के इशारों पर उन्होंने सदन में विधायकों की पिटाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी। आगे उन्होंने कहा कि उस सदन का क्या मतलब जहां पढ़ाई, कमाई, दवाई और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा न हो। बताते चले कि तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि वैसे सदन में जाने का क्या मतलब जिसे कुछ लोग अपनी जागीर समझकर बैठे हैं। हमने फैसला किया है कि मॉनसून सत्र की कार्यवाही में आगे महागठबंधन का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर सदन में चर्चा होती है तो हम जाएंगे या फिर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी तो उसमें शामिल होंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा परिसर में विपक्ष के लोग आएंगे, लेकिन सदन की बैठकों में शामिल नहीं होंगे। आज सारा चीज जो है मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय पर फोड़ा कि इनके हस्तक्षेप से ये सारी चीज़ें हुई हैं, सरकार कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता और हम सब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि बिना नीतीश कुमार जी के मर्जी से कुछ नहीं होता। हमने आज आसन पे विश्वास भी जताया और पूर्व में भी बोला कि हमको विश्वास है, लेकिन अब कहीं ना कहीं से हमको संदेह हो रहा है कि स्पीकर महोदय मात्र जो है नीतीश कुमार की कठपुतली बन करके रह गए। नीतीश कुमार जी जैसा चाहते हैं वैसा होता है। ये पूरी तरीके से हमको ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब ये बात आई है, ना जनता की सुनवाई होती है ना कार्रवाई होती है। शिक्षा, पढ़ाई, सिंचाई, सब कुछ जो है, बेरोजगारी, सब कुछ महंगाई, सब कुछ चरम सीमा पर है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अलग अलग विषय हम लोग उठाने का काम करते हैं, लेकिन जो बार बार ये फैसला आता है कि भाई आप जनता के मुद्दे उठाइएगा, विरोध कहिएगा, हमने कोई गलत तो नहीं कहा। वही 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये सरकार जो है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, मतलब कानून का राज नहीं बल्कि पुलिस का राज है। हाई कोर्ट ने कहा कि माइंडलेस गवर्नमेंट। वाकई में जब हाई कोर्ट कह रही है कि यहाँ कानून का राज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है और हाई कोर्ट कह रही है माइंडलेस गवर्नमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार जो है कैसे चल रहा है। अब जब हम सब लोग फिर से पुनः आज
हमारे प्रस्ताव रखने का जब मौका नहीं मिला, स्वीकृति नहीं दी गई है, ऐसे ही अनौपचारिकता से बोलने का मौका मिला। हमको कुछ सुनाना तो हम तो चाहते तो ऑन रिकॉर्ड है, बहस में आए बातें, किसकी गलती है, किसके कार्रवाई से ये सारा हादसा हुआ, कि कौन गुनहगार है, सब सामने आता। हमको जो ठीक लगता हम बोलते, सत्ता पक्ष को जो ठीक लगता वो बोलते, जनता जो है मालिक वो डिसाइड करती भाई क्या मानता है। लेकिन आप एक बात समझिए कि आज फिर से हम लोगों ने अनुरोध किया था स्पीकर महोदय से, स्पीकर महोदय ने कहा ठीक है सदन में उठाई गई, उठाने के बाद भी सभी विपक्षी दलों को आश्वासन देने के बाद भी वो पलट गया अंदर जाते ही। अब हम सब लोग फिर से बैठे और निर्णय लिए हैं कि जहां जनता का सुनवाई और कार्रवाई नहीं होता, जहां पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई पर चर्चा नहीं होती, जहां जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं, जहां लोकतंत्र नहीं बचा, तो हम सब लोगों ने एक अहम फैसला लिया कि ऐसे जगह जहां कुछ लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझ रखे हैं, लोकतंत्र का जिन्होंने हत्या किया है, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती या जब तक कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं बुलाई जाती, जब तक हमें बहस का मौका नहीं मिलता, तब तक हम लोग जो है इस सत्र में पूरे विपक्षी दल के लोग बॉयकॉट करेंगे और सदन नहीं जाएंगे। आइएगा जी, परिसर में नहीं आइएगा। बिल्कुल आएंगे परिसर में, बिल्कुल आएंगे परिसर में। तो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव विधानसभा में चल रहे मॉनसून सत्र का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जब महंगाई, दवाई, बेरोजगारी और विधायकों की पिटाई के मामले पर अगर कार्रवाई या बातचीत नहीं होती है तो कोई भी विपक्ष यानी महागठबंधन का सदस्य विधानसभा मॉनसून सत्र में शामिल नहीं होगा। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहे हमारे चैनल गुड मॉर्निंग न्यूज के साथ। नमस्कार।